हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में से एक है जो कि उत्तर प्रदेश एकीकृत योजना के अंतर्गत आती है, पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी पेंशन योजना के अंतर्गत। और आज जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की, प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया हुआ है, जबकि उनके ही पड़ोसी, उनके घर के या उनके रिश्तेदारों के पैसे आ चुके हैं, परंतु अभी उनके पेमेंट नहीं आए हुए हैं। तो क्या है वजह, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा वादा आपसे और एक निवेदन भी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को अभी लाइक करके इसे शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। जब पूरा वीडियो देख लें उसके बाद में कर दिया करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए आज आपको कंप्लीट बताते हैं और आज आपको एक लाइव करके हम स्टेटस भी दिखाएंगे कि सारी चीज़ें किस किस स्टेज पे हैं, फिर भी पेमेंट नहीं आया हुआ है और क्यों नहीं आया, ये कहीं ना कहीं आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको लेके चलने वाले हैं अपनी इस छोटी सी जर्नी पर, इस छोटी सी यात्रा पर, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। अधिकांशतः आपको बता दें कि जो पेंशन धारक हैं, जैसा कि वृद्धा पेंशन के बारे में तो खास कोई अपडेट नहीं है, ना ही तो कोई ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता है। परंतु जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग लाभार्थी हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधवा और दिव्यांगों का पेमेंट रिलीज हो चुका है और पड़ोसियों को मिल चुका है पर उनको नहीं मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दिक्कत है और बड़ी समस्या है जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं जो कि उनका स्टेटस यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉगिन, क्योंकि लॉगिन करने के बाद में हम आपको बता पाएंगे, दिखा पाएंगे कि इनका जो स्टेटस है वो सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं आया है। क्यों नहीं आया ये भी हम आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हम यहाँ पे डाल लेते हैं इनकी डिटेल और डिटेल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको चीज़ें हम दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे ऊपर आपको योजना का चयन करना होता है, जो भी आपकी योजना होती है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। आपको याद होगा जब आपने केवाईसी करी थी तो वो जो नंबर आपने रजिस्टर करवाया था वही आपको डालना होता है। उसके बाद में ओटीपी जाती है। ओटीपी 60 मिनट तक के लिए ये वैलिड रहती है, 1 घंटा तक आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नीचे जा करके अपना कैप्चा कोड भी डालना होता है। इसके बाद में आपको कर देना होता है लॉगिन। जैसे आप इसे लॉगिन कर देते हैं तो ये आपका अपने डैशबोर्ड पेज पे लेके जाता है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने आपको बता रखी हुई हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ छूट ना जाए, आप उसे समझ ना पाएँ, ये हम नहीं चाहते हैं। आपको बताते चलें कि अगर आप भी इसी प्रकार की चीज़ों को समझना चाहते हैं और अपने स्टेटस को चेक कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना समस्या भेज सकते हैं। आपको बता दें, एक छोटा सा नियम और शर्त हमने अभी लागू करा है, ये है कि कृपया करके फ़ोन ना किया करें। आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी चीज़ें भेज दें। हमारे पास रोज़ सैकड़ों लोगों की समस्याएं आती हैं जिनका हम समाधान भी करते हैं, पर तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और आपकी चीज़ों को हम दुरुस्त करके बतौर वीडियो या बतौर रिप्लाई करके हम आपको बता देते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा कंडीशन है, उसे फॉलो कर लीजिए। आप हमसे संपर्क कर भी अपनी चीज़ें समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब अगर हम देखें इनका एप्लीकेशन स्टेटस तो इनकी तीनों चीज़ें सही हैं। इनका आधार ऑथेंटिकेशन जो वेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली है। इसके बाद में आवेदन जो इनकी डिटेल्स होती है वो आती है। अब बात आती है आवेदन की स्थिति, वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी पैसा नहीं आया हुआ है। अब बताते हैं क्यों नहीं आया हुआ है। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो एक ऑप्शन आता है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट। आपको यहाँ पर जाना होता है, आप अपना स्टेटस खुद से चेक कर सकते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप हमसे करवाएं सारी चीज़ें, पर सीख जरूर लें हमसे। और सीखने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को दबा लेना है और मिले हुए नोटिफिकेशन के साथ साथ में हमारे चैनल पे चेकआउट करते रहिए। हो सकता है कोई वीडियो आया हो और आप तक ना मिला हो। तो देखिए यहाँ पर वो सारी चीज़ सक्सेस हैं, कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि फिर पेमेंट क्यों नहीं आया हुआ है। तो पेमेंट ना आने के जो रीज़न है वो भी देख लेना है, क्योंकि जब तक आपका केवाईसी होने के बाद पीएफएमएस से अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। पर ये पीएफएमएस का अप्रूवल स्टेटमेंट हम देखेंगे कहाँ से, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। अब क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बताएंगे, परंतु उससे पहले आपको हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस प्रकार की दुर्लभ जानकारियां और सटीक आप तक पहुंचाने वाला जो काम है वो आपके ही यूट्यूब चैनल पर होता है जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने देखा है कि आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे फोटो वीडियो भेजते हैं, उससे कुछ नहीं बन रहा है किसी का, ना तो कुछ बिगड़ रहा है, परंतु हाँ,
अगर आप इस प्रकार के वीडियो का लिंक भेज देंगे तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है किसी की मदद हो जाएगी, जो कि आप जैसा ही होगा। तो दोस्तों फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। सबसे पहले ये देखना कि आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सारी चीज़ें ओके हैं कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रिमार्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिमार्क होता भी नहीं है जब आपका फॉर्म पहले से भरा हुआ होता है और आपका जो यहाँ पे पेमेंट है वो आ रहा होता है, तो यहाँ पे कोई रिमार्क नहीं हुआ होता है, क्योंकि ये जितने भी फॉर्म हैं ये सारे के सारे फॉर्म पुराने ही होते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना, नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है पीएफएमएस अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टेटस जो हैं वो गड़बड़ आ रहे हैं, अभी अनवेरीफाइड हैं या अंडर प्रोसेस हैं या वेरिफिकेशन के लिए अभी इन प्रोग्रेस में हैं। परंतु यहाँ पर इनका जो स्टेटस है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज एक्सेप्टेड फ्रॉम पीएफएमएस। जी हाँ, इनका जो अमाउंट है वो जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका फॉर्म है स्टेटस है पीएफएमएस की तरफ से उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब मान लिया गया है और ये पेमेंट आएगा ही आएगा। तो अब सवाल आता है कि अभी तक क्यों नहीं आया? पड़ोसियों का तो आ गया, सबका आ गया, पर अपना क्यों नहीं आया? अपना तो आना चाहिए था जबकि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टेटस है ये मुझे नहीं मालूम कि किस तारीख को यहाँ पे अपडेट हुआ है, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा था, सत्यापन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा था, और ये चीज़ें आपको मालूम है कि विभाग की तरफ से समय समय पर यहाँ पर सत्यापन किया जाता रहा है और किया जाता ही है। परंतु आपको ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जब तक पीएफएमएस पर मोहर नहीं लगेगी तब तक आपका पेमेंट नहीं आने वाला है। जैसा कि हम बता रहे हैं, ये जो हमारे दर्शक हैं ये हंडिया सौरा के रहने वाले हैं, जो कि इनका नाम है शिवलाल, और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे किया था। व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर करी थी, थोड़ा सा समय लगा तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा जो मतलब याद भी दिलाया और एक छोटा सा मजाक भी किया इन्होंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने जो मजाक किया वो मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं है, आप हमारे परिवार के हैं, आप हमसे सम्मानित हैं, बड़े हैं, आप मजाक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं, और आपको बता दें सारी चीज़ें यहाँ पे सही है इनकी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही ना हो। तो अब इनको पेमेंट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु नहीं मिला अभी तक, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें सत्यापन का काम चल रहा था, जिसके चलते बहुत सारे लाभार्थियों का पेमेंट अभी नहीं मिला है। तो आपका भी इसी श्रेणी में आता है। हो सकता है आपका सत्यापन लेट से हुआ, देर से हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है। अब बात आती है कब तक ये पेमेंट आएगा, तो आपको बता दें हर बार की तरह यहाँ पर भी एक ये कार्यक्रम, एक जो है सुविधा है कि धीमे धीमे पेमेंट आते हैं। एक साथ किसी का भी पेमेंट पूरे भारत में या पूरे राज्य में नहीं आ पाता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ पाता है, वो चरणबद्ध ही आता है। तो आपका भी पेमेंट चरणबद्धता के कारण अभी तक नहीं आया है, परंतु जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आई होप। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको आपके सवाल के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।